Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. Myself Megha Kulshrestha. So today we are going to discuss the zoology section, right? So you know that there are questions in zoology from 151 to 200, right? These are the questions of your zoology. But as you can see in the paper, कुछ botany के भी questions यहाँ पे थे, ठीक है? So let us see. सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? So here are some of the diseases, जैसे कि टाइफॉइड है. So you know that Salmonella typhi जो बैक्टीरिया है that causes the typhoid disease, Salmonella typhi. ठीक है. Leishmaniasis is caused by Leishmania, that is a protozoa. Ringworms caused by fungi like your Trichophyton, डर्मेटोफिटिक फंगस है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में लिखे हुए हैं ये सभी कुछ. ट्राइकोफाइटोन हुई है ना, एपिडर्मेटोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम. तो ये सब फंगस हैं जो क्या करती हैं, रिंगवॉर्म कॉज करती हैं. ये डर्मेटोफिटिक फंजाई है. फिलारियसिस क्या है? सो फिलेरियल वॉर्म है, दैट इज विचेरिया बैंक्रॉफ्टी और विचेरिया मलायाई. फाइन. सो एज यू कैन सी नाउ सभी कुछ आपको क्लियर हो गया कि टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता है, लेशमेनियासिस एक प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्टन प्रोटोजोआ, एंड रिंगवॉर्म हमारा फंगस से होता है, और फिलारियसिस इज बाय अ नीमेटोड, राइट? दिस इज अ नीमेटोड. सो आंसर हियर इज फोर्थ. ओके, नाउ यू कैन मैच इट बाय योरसेल्फ. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again there is a match the following type of question. Non-medicated IUDs in the Lippis loop. कॉपर रिलीजिंग आईडीज आपकी कॉपर 7, कॉपर 10 है ना, और इवन मल्टी लोड 375 है ना, मल्टी लोड 375 भी है. हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज आपकी कौन सी है? LNG20. एंड इम्प्लांट्स कराते हैं दैट कंटेन्स ऑल्सो हार्मोन्स लाइक योर प्रोजेस्टोजेंस. So here answer is our 2. Next question is the statement type. We have to read both the statements. The first statement is the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. So there is a membrane, right, in the vagina. So the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity, right? So this statement is true. Okay, it is not a reliable indicator कि virgin है या नहीं है. The hymen जो है torn during the first coitus only. This is also, you know, this is wrong. The first is true. This is false क्योंकि इसमें केवल first coitus लिखा हुआ है. जो hymen होती है that can be torn during your cycling and any further exercises you can talk about. So this is, you know, this can torn by other ways as well. So here the statement 1 is true but statement 2 is false. दूसरा false है, first is true है, क्योंकि हाइमन के और भी वेज होते हैं जिसकी वजह से वो टॉर्न हो जाती है. वन ऑफ द वे इज कोइटस इंटरप्ट, फर्स्ट कोइटस ओनली, बट अदर वेज एज वेल. ओके, नाउ इन बोथ द सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई आर प्रेजेंट ऑन विच सेगमेंट. सो यू कैन सी माई लेक्चर, है ना, इसमें मैंने कॉकरोच को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है. सो बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू हेड, thorax and the abdomen. So abdomen में there are how many segments? There are 10 segments. तो 10th segment पे यहाँ पे क्या है? Anal cerci present है. So sensory structures होते हैं, they are present on the 10th segment. Anal style is present only in the male cockroach. Fine, आंसर हो गया ऑप्शन डी. नाउ हियर अगैन मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है. पॉन्स, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला, सेरिबलम. देखो मैच टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर वेरी इजी टू डू. अगर हमें एक भी आता है या एक या दो आते हैं तो हम आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो यू नो दैट हाइपोथैलेमस में हमारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं. येस और नो? हाइपोथैलेमस में वी हैव न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स. तो बी का 4 हो गया. अब आप देख सकते हो कहीं भी बी का 4 नहीं दिया हुआ है, तो अगर ये आपको पता है यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द आंसर. ओके, नाउ पॉन्स. पॉन्स क्या है? पॉन्स पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना. योर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन.
तो यहाँ पे पॉन्स देखते हो आप, कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। मेड्यूला क्या कर रहा है, मेड्यूला में क्या मिलेगा आपको, वहाँ पे रेस्पिरेटरी कंट्रोल पार्ट मिलेंगे, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, राइट। सो मेड्यूला कंट्रोल एस्पायरेशन, इट ऑल्सो कंट्रोल योर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। सो आंसर हो गया सी का 2। सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, इट प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स एंड इट ऑल्सो रेगुलेट अवर पोस्चर एंड द बैलेंस। ठीक है, तो डी का हो गया हमारा 1, आंसर इज 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉयडल हार्मोन। सो स्टेरॉयडल हार्मोन आपको इजीली पता चल रहे होंगे कि प्रोजेस्टेरॉन में स्टेरॉन आ रहा है, स्टेरॉयडल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन में भी आ रहा है। कॉर्टिसोल, राइट, जो आपकी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है ना, एड्रिनल ग्लैंड, उसके कॉर्टेक्स रीजन से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। सो दिस इज ऑल्सो अ स्टेरॉयडल हार्मोन। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब आपके कॉर्टेक्स से, जो एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर, सो आउटर पार्ट इज द कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज द मेड्यूला। सो ग्लूकागॉन जो है दैट वाज रिलीज्ड फ्रॉम योर पैंक्रियास, right? So this is not a steroidal hormone, this is a peptidal hormone. So in pancreas से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन रिलीज होते हैं जो हमारी ब्लड की शुगर को बैलेंस रखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ग्लूकागॉन इज आवर आंसर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is the correct product of DNA dependent RNA polymerase to the given template। अब ये क्वेश्चन हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आया है, तो ये हमारा टेम्पलेट दिया हुआ है, टेम्पलेट का सीक्वेंस ये है। अब क्वेश्चन में यू हैव टू रीड इट अगैन, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज वाज गिवन टू यू। DNA पे डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज क्या बनेगा, RNA बनेगा, है ना, रेप्लिकेशन नहीं हो रहा ना, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज की बात नहीं हो रही है। सो 3' to 5' का सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। नाउ अब RNA बन रहा है इससे, सो यू नो दैट T का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या हो गया, AU CG AU TA। सो AUGUA, यहाँ पे AUGUA आप देख सकते हैं, आंसर हो गया हमारा 3rd। 5' to 3' डायरेक्शन में हमारा RNA का सिंथेसिस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट योर मसल्स। सो ये हमारी 3 तरीके की मसल्स दी हुई है। नंबर 1 एज यू कैन सी, क्या है ये हमारी स्केलेटल मसल्स हैं। देन स्मूथ मसल्स एंड दीज आर योर कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स आपकी ट्राइसेप्स बाइसेप्स में प्रेजेंट होंगी, है ना। स्मूथ मसल्स हमारे विजरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगी, स्टमक। कार्डियक मसल्स हमारी हार्ट में होती हैं। सो दीज आर योर स्पेशलाइज्ड मसल्स जो कि हमारे हार्ट में होती हैं। सो आंसर इज 4, राइट। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो टाइप्स ऑफ मसल्स इफ यू हैव सीन योर NCERT डायग्राम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बॉटनी पार्ट से है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर से। आपको सीक्वेंस में लगाने हैं। सबसे पहले क्या होगा, गैप 1 होगा, फिर एस फेज आता है, फिर गैप 2 आता है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, फिर हमारा फाइनली साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो आंसर हो गया ECADB। ओके, E then C then A then D and then B, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे ये जो डिसऑर्डर है सिस्टमिक ल्यूपिस एराइथ्रीमेटोसस, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है। हमारी बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, हमारे हेल्दी टिश्यूज़ को अफेक्ट करने लग जाते हैं। सो आपको अगर इजीली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, जैसे आपको ये पता है मियास्थेनिया ग्रेविस, है ना। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो मसल होता है और न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा। दिस इज बिकॉज ऑफ योर एंटीबॉडी जो आपके अटैक कर रहे हैं रिसेप्टर्स को, जो आपकी मसल्स पे प्रेजेंट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही होता है। हमारी बॉडी के सेल्स अफेक्ट कर जाते हैं हमारे हेल्दी टिश्यूज़ को। गाउट इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है।
So this is not autoimmune. Muscular dystrophy is because of the dystrophin protein. So ये भी हमारा क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है. ये डिस्ट्रोफिन बनाने वाली एक जीन होती है, अगर वो उसमें म्यूटेशन हो जाए तो ये प्रॉब्लम हो जाती है. तो देखो आपको अगर ये पता है ए और बी इफ़ यू नो, तो ऑफ कोर्स यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई, क्योंकि डी तो है ही नहीं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो आंसर हो गया ए बी और ई ओनली. तो जब हमें आंसर नहीं आता है तो हमें ऑप्शंस हटाने पड़ते हैं, एंड देन वी हैव टू कम टू द आंसर. ओके फाइन, मूविंग अहेड. नाउ यहाँ पे आपके पास कुछ एंजाइम्स दी हुई हैं. तो लाइपेज क्या है, लिपिड को तोड़ेगी, है ना, फैट्स को. वहाँ पे हमारे एस्टर बॉन्ड्स होते हैं, उसको तोड़ेगी, है ना. सो ए का हो गया एस्टर बॉन्ड. न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए डीएनए, कौन सा बॉन्ड है वहाँ पे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है. प्रोटीएज, प्रोटीन को तोड़ने वाली. पेप्टाइड बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड्स के बीच में. अमाइनो एसिड को कौन जोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड. एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रही है, वहाँ पे शुगर में बॉन्ड कौन से होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं. तो ये हो गया आंसर हमारा ए. द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट. देखो फ्लिपर्स और पेंगुइन्स और डॉल्फिन क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उनको. दे आर नाउ एट वन प्लेस. कन्वर्जिंग एवोल्यूशन है ये, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा रहे. दिस इज व्हाट, कमिंग टू द वन प्लेस. So this is these are your analogous organs. They have different structures, बस सेम फंक्शन है. तो पैंगुइन्स का और डॉल्फिन के पास जो फ्लिपर्स हैं उनके सेम फंक्शन होते हैं, तो इसकी वजह से वो एक ही जगह पे आते हैं. तो दिस इज व्हाट, कन्वर्जेंट टाइप ऑफ एवोल्यूशन. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर दिस respiration. Okay, so expiratory capacity, functional residual capacity, vital capacity और inspiratory capacity. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आप इजीली पता लगा लोगे. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम, जो आप नॉर्मली इनहेल कर रहे हो, इनहेल एक्सेल कर रहे हो, तो नॉर्मल इनहेल किया है ना, टाइडल वॉल्यूम हो गई. और एक्स्ट्रा आप जो एक्सेल कर रहे हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई, टाइडल वॉल्यूम जो आपने नॉर्मली इनहेल करी, उसके बाद आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV. अब आते हैं वाइटल कैपेसिटी. अब वाइटल कैपेसिटी मतलब आपकी टोटल कैपेसिटी क्या है लंग्स की टू होल्ड द एयर. तो इसमें क्या गई आपकी टाइडल वॉल्यूम जो आपने नॉर्मली इनहेल करी, है ना, आपने फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया, उसके बाद आप कौन कौन सी एयर ले रहे हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लोगे, टाइडल वॉल्यूम लोगे, और IRV जो एक्स्ट्रा आप ले रहे हो. सो दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है आपकी, इसमें आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम आ गई जो आपकी हमेशा रहती है. देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस मेक्स व्हाट, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. क्योंकि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप फोर्सफुली निकाल रहे हो, तो फंक्शनल जो रेजिडुअल कैपेसिटी है वो हमारी लंग्स की क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम जो ऑलरेडी थी जिसे हम नहीं निकाल पा रहे, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो थी वो. आंसर हो गया हमारा 3. Which one of the following factors will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium? So Hardy-Weinberg जो equilibrium है, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, p² + 2pq + q². इनके अकॉर्डिंग एलील की जो फ्रीक्वेंसी है इन पॉपुलेशन इट रिमेन्स सेम. तो इनमें से कौन सा हार्डी-वेनबर्ग के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जीन माइग्रेट करेगा, ऑफ कोर्स एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तब भी चेंज होगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा तब भी होगी, लेकिन जीन पूल अगर कांस्टेंट रहेगा तो ऑफ कोर्स ये हार्डी-वेनबर्ग के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करने वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन दी हुई है, DRA. ये आप वीडियो देख सकते हैं मेरी इवोल्यूशन चैप्टर में. आई टोल्ड यू द निमोनिक टू लर्न दिस. DRA ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, है ना. HH होमो हैबिलिस, HE होमो इरेक्टस, फिर आपके आ गए नींडरथलेंसिस एंड योर सेपियंस, तो हमारे रिसेंट है, तो ADBC आंसर हो गया. ओके, moving to the next one. Following are the stages of pathway for the conduction of action potential through the heart. So this is our heart. यहाँ पे क्या है हमारा, ऐसे नोड है, सिग्नल गए AV नोड के पास,
यहाँ से जो बंडल निकल रहा है दैट इज एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस कहते हैं, है ना। तो ऐसे नोड हो गया, ऐसे नोड से आपका कहाँ आएगा कंडक्शन एक्शन पोटेंशियल, कहाँ पे आएगा ई के बाद सी, ए बी नोड के पास ई के बाद सी आएगा, फिर ए बी बंडल, ओके, देन बंडल जो ब्रांचेस हैं हमारी, ये ब्रांचेस हैं, एंड फाइनली टू पुरकिंजे फाइबर्स. सो दीज ऑल आर योर पुरकिंजे फाइबर्स. आंसर हो गया 3. Which of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin? देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जुड़ना एल्वेलाई में हो रहा है, ओके कब होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए तभी तो होगा, बाकी सब कुछ कम होना चाहिए, एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, यानी कि पीएच इज मोर, है ना, और टेम्परेचर भी लोअर होना चाहिए. सो आंसर हो गया 4th. मैच द लिस्ट, ये बायोटेक से क्वेश्चन आया है. अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, दिस वाज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइजेमा, ह्यूमन की प्रोटीन है ये. क्राई 1 AB एंड क्राई 1 AC, क्राई 1 AB और क्राई 1 AC. AB इज योर यू नो दिस इज कॉर्न बोरर, इससे रोकती है. क्राई 1 AC एंड कॉटन बॉलवर्म, है ना. ए बी है कॉर्न बोरर, AC प्रोटेक्ट कॉटन बॉलवर्म से. एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ADA डेफिशिएंसी, ये 4 ईयर गर्ल थी एक जिसको ये ट्रीटमेंट दिया गया, ओके. सो ये जो एंजाइम है ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती है, एडिनोसिन डीएमीनेज, फाइन. सो आंसर हो गया हमारा 1. 2 स्टेटमेंट है. FHH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल, सही बात है. लेडिक सेल्स इन मेल, ये गलत है. FSH एक्ट्स अपॉन सर्टोली सेल्स. ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन इन फीमेल while interstitial cells secrete androgen in male, ये ठीक है. So A false है, R true है. The following diagram showing the restriction sites in E. coli cloning vector PBR 322. तो यहाँ पे ये X और Y पूछा गया है. This diagram is from your NCERT itself, बायोटेक में दिया हुआ है. So यहाँ पे Y पे लिखा हुआ है ROP. ROP means replication of plasmid. So this is involved in, Y is for protein involved in replication of plasmid, और X is ORI region, ORI साइट है, यहाँ से origin होता है replication का. तो this is responsible for controlling the copying number, है ना. Answer is 4. Now here are some drugs: cocaine, heroin, morphine, marijuana. Cocaine obtained from Erythroxylum coca. हेरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम पेपावर सोमनीफेरम, ये मॉर्फिन का डाइलेशन करके बनती है. मॉर्फिन जो है हमारी इफेक्टिव सीडेटिव इन सर्जरी, सीडेटिव पेन किलर है. मरीजुआना हशीश कैनाबिस सताइवा से बनते हैं, ये सब ड्रग्स हैं. सो आंसर हो गया 2. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो अब आपको यहाँ पे एनिमल किंगडम से क्वेश्चन मिलेगा. क्या है ये? पॉरीफेरेंस, सीलेंट्रेट, सीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, ठीक है. यहाँ तक एसिलोमीर्स होते हैं. एस्केलमिंथीज सीरोसिलोमीर्स, आफ्टर दिस एनेलिड से आगे सब हमारे सिलोमेट्स हैं. ये सही है. पॉरीफेरेंस आर सीरोसिलोमेट्स गलत, एस्केलमिंथीज आर सिलोमेट गलत, प्लेटिहेलमिंथीज आर सीरोसिलोमेट्स गलत. आंसर इज ए ओनली. ओके, सही है. आई होप अंडरस्टूड. ओके, सो नाउ हियर इज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन. इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले इज इम्परमिएबल टू वाटर. सो जो डिसेंडिंग लूप होती है हैनले की दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये गलत लिखा हुआ है. दिस इज परमिएबल टू वाटर. The proximal convoluted tubule is lined up by simple columnar brush border epithelium, simple cuboidal.
नॉट कॉलमनर, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है. ओके, सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट से क्वेश्चन आया है. फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस हिंज, और ये इजी क्वेश्चन है. बॉल एंड सॉकेट, यू नो दैट योर पेक्टोरल गर्डर पेल्विक गर्डन में मिलेगा, आंसर यही हो गया डायरेक्ट. हिंज जॉइंट आपका नी में मिलेगा, एल्बो में मिलेगा. कार्टिलेज जॉइंट्स आपकी वर्टिब्रे पीछे है, एडजेसेंट वर्टिब्रे. फाइब्रस जॉइंट जो कि नॉन मूवेबल हैं, स्कल में होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड? लैक्टेशनल एमिनोरिया नेचुरल मेथड है. कोइटस इंटरप्ट, ये भी नेचुरल है. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये भी योर नेचुरली है. वॉल्स जो होते हैं बैरियर है, दीज आर लाइक योर कॉन्डोम्स, है ना. तो ये वॉल्स होते हैं जो कि इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल और नेचुरल मेथड. फाइन, नेक्स्ट. प्लूरोबैकिया, प्लूरोबैकिया क्या है हमारा? इट इज़ अ ट्यूनोफोरा, राइट. बायोल्यूमिनेसेंस फीचर है इसकी. रेड्यूला रेस्पिंग ऑर्गन होता है, मॉलस्क में मिलेगा आपको. स्टोमोकॉर्ड इज फाउंड इन हेमिकॉर्डेटा. एयर ब्लैडर हमारे को ऑस्टिकथीस फिशेज में मिलते हैं, तो जिसकी वजह से दे कैन कहीं रुक सकती हैं. बट जो कॉन्ड्रिक्थीस फिशेज होती हैं उनमें नहीं होता, सो दे हैव टू कीप ऑन स्विमिंग. एक्सोनीम, एक्सोनीम यू विल सी इन द सीलिया एंड द फ्लैजिला, है ना, जो सेंट्रल पोर्शन होता है, देयर यू विल सी एक्सोनीम. ओके. कार्टविल पैटर्न आपको कहाँ मिलेगा? सेंट्रियोल में मिलेगा. क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है. सेट क्रोमोसोम्स होते हैं सैटेलाइट, जिन पे एक्स्ट्रा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. आंसर इज 2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो जो बायोरिएक्टर्स होते हैं जो कॉमनली हम यूज करते हैं वो स्टिरिंग टाइप के होते हैं. ये एनसीईआरटी की लाइन है ना, बायोटेक से आया है क्वेश्चन. बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, दिस इज फॉल्स. तो यही आंसर हो गया हमारा. लार्ज स्केल के लिए हम जब कल्चर करते हैं तब हम बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं. सो आंसर 1. दिस इज फ्रॉम योर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, अगेन फ्रॉम द बॉटनी. डायकाइनेसिस, देखो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. डायकाइनेसिस में क्या हो रहा है, जो क्याजमेटा बना था वो टर्मिनलाइजेशन, मतलब टर्मिनल एंड पे आ जाता है. पैकाइटीन में रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है. जहाँ रिकॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं. जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास आते हैं. लैप्टोटीन में क्रोमोसोम्स हमारे को थिन थ्रेड की तरह दिखाई देते हैं. आंसर 1. अगेन मैच इट. कॉमन कोल्ड राइनोवायरस से होता है. हीमोजोइन टॉक्सिन होती है जो आरबीसी से रिलीज होती है जब प्लाज्मोडियम, हमारा जो प्लाज्मोडियम इज द प्रोटोजोन, जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है. फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब हमें बाइट करता है, एंटर्स द प्लाज्मोडियम इन आवर बॉडी, एंड देन आरबीसी रप्चर करते हैं, हीमोजोइन टॉक्सिन रिलीज होती है, तब हमें फीवर्स, चिल्स वगैरह आते हैं. वाइडल टेस्ट हम टाइफाइड के लिए करते हैं. एलर्जी हमें डस्ट माइट से हो सकती है. आंसर इज 1. असर्शन रीजन क्वेश्चन है. ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर हेल्दी बेबी, बिल्कुल. कोलेस्ट्रॉल कंटेन सेवरल एंटीबॉडी एसेंशियल टू डेवलप, बिल्कुल. तो ये रीजन क्या है? यही तो रीजन है कि कोलेस्ट्रॉल जो मिलकर उसमें एंटीबॉडीज होते हैं. तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन हमारा एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को. यहाँ फिशेस के नाम है. मिक्सिन हमारी जॉलेस फिश होती है, हैगफिश. प्रिस्टीज, इसके पास ऐसा मुंह होता है सॉ की तरह, सॉ फिश कहते हैं इसको. एक्सोकोइटस फ्लाइंग फिश कहलाती है ये. टेरोफाइलम एंजल फिश होती है. आंसर हो गया 4th. टीआई यहाँ पे मतलब क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन में टीआई प्लाज्मिड इज ट्यूमर इंड्यूस करने वाला प्लाज्मिड.
Which of the following is not a component of fallopian tube? So fallopian tube में we have infundibulum, then ampulla and then isthmus, है ना. यूट्रिन फंडस नो. तो यूट्रस का जो ऊपर पार्ट है उसको यूट्रिन फंडस कहते हैं. दिस वन, ओके, दिस एरिया. मैच इट. ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन है. डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम पे ट्राइजोमी हो जाती है. अल्फा और बीटा थैलेसेमिया होते हैं. बीटा थैलेसेमिया जो जीन है बीटा बनाने वाली, बीटा चेन हीमोग्लोबिन की, ये हमारे क्रोमोसोम 11th पे प्रेजेंट होती है. अगर ये जीन में म्यूटेशन हो जाए तो बीटा थैलेसेमिया हो जाएगा. अल्फा थैलेसेमिया की जो जीन है वो दैट इज ऑन 16th क्रोमोसोम, अल्फा चेन जो बनाती है. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा आने की वजह से होता है. XXY कंडीशन होती है यहाँ पे. आंसर इज 1. फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं. एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है. लेट अस सी. Pharynx is perforated by gill slits. No. Notochord is absent. बिल्कुल ठीक है. Central nervous system is dorsal. Central nervous system is ventral. ये गलत. Heart is dorsal if present. बिल्कुल होता है अगर तो dorsal ही होता है. हेमिकॉर्डेट में आप देख सकते हो. Post anal tail is absent. Post anal tail is absent. बिल्कुल सही. नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल नहीं होती. आंसर इज बी, डी और ई. ये इरा से क्वेश्चन है. सो सबसे पुराना हमारा हो गया द प्रोटियोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड देन सीनोजोइक. सीनोजोइक में मैमल्स इवॉल्व हुए. मीजोजोइक में हमारी रेप्टाइल्स, बर्ड्स. उससे पहले पेलियोजोइक में फिशेस, एम्फीबियंस. प्रोटियोजोइक में आपके लोअर इनवर्टिब्रेट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. द स्टेटमेंट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ नर्व ट्रैक्ट कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम. सो राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला कॉर्पस कैलोसम है. ट्रू है ये. द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और सेरिबेरम. ये गलत है. सेरिबेरम नहीं है. मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स हो गया आपका, मिड ब्रेन हो गई, नॉट सेरिबेरम. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. ABCD हमें फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. तो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया. एंटीरियर लोब से हमारे LH और FSH रिलीज हो गए. ठीक है. सो A तो हो गया FSH. B LH किस पे एक्ट करेगा आपका? LH एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स, है ना. FSH हो गया. P हो गया आपका लेडिक सेल्स, और लेडिक सेल से हमारा एंड्रोजन्स रिलीज होंगे. ठीक है. A हो गया हमारा FSH, B हो गया हमारा लेडिक सेल. C क्या है? FSH किस पे एक्ट करेगा? FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स, है ना, विच हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस. सो स्पर्मैटिड से स्पर्मेटोजोआ का कन्वर्जन इज स्पर्मियोजेनेसिस. आंसर इज FSH, लेडिक सेल, सर्टोली सेल एंड स्पर्मियोजेनेसिस. 3. मैच इट करना है. RNA पॉलीमरेज, ये आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन आया है. टाटा बॉक्स. प्रोमोटर रीजन हो गया जहाँ पे हमारी एंजाइम आके जुड़ेगी. RNA पॉलीमरेज. RNA पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइज योर snRNA and tRNA. Termination of transcription is because of Rho factors. Splicing of exons is because of small nuclear RNA. ये हो गया आंसर. Again match it. Exophthalmic goiter, acromegaly, Cushing syndrome and catanism. Catanism क्या होगा? It is because of low thyroid.
हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, तो मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो सकता है। एक्रोमेगेली, एक्स्ट्रा ग्रोथ हार्मोन बॉडी में रिलीज हो रहा है, बोन्स की ग्रोथ एक्स्ट्रा होगी, हाइट बहुत ज़्यादा होगी, जिजेंटिज्म। कशिंग सिंड्रोम किस वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, इसकी वजह से हाइपर ग्लाइसेमिया की कंडीशन हो सकती है, शुगर कंटेंट बढ़ जाता है इन योर ब्लड। एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर इज बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, इसमें प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई दिखेंगी। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपको कहाँ मिलेगा? दिस यू विल सी इन द गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स। गोबलेट सेल्स यूनिसेलुलर होती है। कंपाउंड एपिथेलियम, आपकी स्किन इज अ कंपाउंड एपिथेलियम, देन इवन मॉइस्ट surface of your buccal cavity that is also containing compound epithelium. मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपको कहाँ मिलेगा? दिस यू विल सी इन सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज योर पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज योर एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, आंसर है 1। नेक्स्ट इज योर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। लेट अस सी। बोन मैरो हमारा मेन लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे सारे ब्लड सेल्स बनते हैं, लिम्फोसाइट्स भी बनते हैं। ठीक है। बोन मैरो एंड थाइमस जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। बिल्कुल ठीक है, ये भी बोथ आर करेक्ट। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ कॉकरोच। कॉकरोच से रिलेटेड है ये। सो क्रॉप तो हमारा फूड को स्टोर करने के लिए काम आता है, तो ए का हो गया 4। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट द जंक्शन ऑफ फोरगट और मिडगट। तो फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, यहाँ पर जो मिलेंगे आपको ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं 6 to 8, दे आर गैस्ट्रिक कीका। देन रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड thin filaments at the junction of midgut and hindgut. These are your Malpighian tubules. Okay, और gizzard बचा। gizzard क्या है? The structure used for grinding the food. Food को grind करने में help करता है। Choose the correct statement given below regarding to juxtamedullary nephron. Juxtamedullary nephron जो होते हैं उनका लूप ऑफ हैनले बहुत लंबा होता है, दैट रन्स डीप इनटू द मेड्यूला। ओके, सो आंसर इज 1। लूप ऑफ हैनले इनका काफी लंबा होगा। देन पी वेव क्या है? व्हाट इज पी वेव रिप्रेजेंटिंग? QRS, टी वेव। लेट्स सी। सो पी वेव कब आएगी? जब एट्रिया डिपोलराइजेशन होगा, एट्रिया का। QRS, a peak you will see when ventricles का depolarization होगा। T waves जब ventricle depolarization होने के बाद repolarization होगा, अपनी वापस स्टेज में आएंगे। एंड TNP के बीच में गैप जो है दैट इज हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। कुछ सेकंड के लिए दे आर साइलेंट। आंसर इज 4। As per the ABO blood grouping system, the blood group of father is B positive और मदर का है A और बच्चे का है O। ओके, बच्चे का O कब होगा? जब फादर से एक IB एलील है तो दूसरी क्या होगी? स्मॉल आई। मदर के पास से भी एक स्मॉल आई आएगी, तभी बच्चे का O ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया जीनोटाइप फादर का, ये हो गया मदर का, ये हो गया बच्चे का। A only is your answer. दो स्टेटमेंट दिए हैं, ये हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से क्वेश्चन आया है। गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for different resources cannot exist indefinitely. This is false. Competing for same resource, they cannot exist indefinitely. So during competition the inferior one will be eliminated when the resources are limiting. ये true है,
जब लिमिटिंग रिसोर्सेज हैं तो जो इन्फीरियर वाली है वो ऑफकोर्स धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स. तो ये हमारी एक एंजाइम है, ये हमारा सबस्ट्रेट है. पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट. ये सबस्ट्रेट आ गया, ये एंजाइम है, ये बाइंड करेंगे, क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ओके, अब जब कॉम्प्लेक्स बन गया तब केमिकल बॉन्ड सबस्ट्रेट के टूटेंगे. अब जब सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स टूटेंगे तो प्रोडक्ट निकलेगा हमारा, और हमारी फिर से ये एंजाइम फ्री हो जाएगी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट. आंसर इज 3. Mitochondria and chloroplast both have double membranous bound organelle. Of course, mitochondria और क्लोरोप्लास्ट के पास 2 मेम्ब्रेन होती हैं. सही बात है, ये स्टेटमेंट ठीक है. So in the light of inner membrane of mitochondria is relatively less permeable as compared to chloroplast. ऐसा कुछ नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन से लेस परमिएबल है. दिस इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. यह क्वेश्चन आपका बॉटनी पार्ट से है फ्रॉम द चैप्टर सेल. ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर. So I hope you all will share my videos with your friends. Thank you everyone. Have a nice day.